कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे एक और न्यू कहानी के अंदर, नए कहानी के अंदर। आज की कहानी का नाम है नरगिसी फूल। आज का कहानी एक फूल के बारे में होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना किसी इंतज़ार के कहानी को शुरू करते हैं। आज आसी आसी एक लड़की का नाम है, पता नहीं छोटी बच्ची होगी शायद। तो आज आसी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। मतलब अरे कहाँ चले गए, कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वे दोनों सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उस नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन उसका मचल उठता था। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का ये पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीनों की ही बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। असीम को आशी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असी कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी। मैंने जैसे पहले बोला कि हो सके कोई छोटी सी बच्ची होगी, बट वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी, वो काफ़ी बड़ी थी, जिसका मतलब कि शादी होने वाला था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आसी हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आसी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठती। उसने पौधे को दो उल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आसी और असीम की तरह। आसी रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती रहती। आसी की रोज़ असीम से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा था प्यार, दूरियों में कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी को चिट्ठी लिखती, पत्र लिखती। 2 अक्षर न लिखने वाली आसी की कला आज अनर्वत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला उसने। तेरे एहसास से खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलने पत्र पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू करती थी तब सूद पड़ती कि खाना भी बनाना है, घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उससे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला, असीम को फ़ोन पर बताया। वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी अस्वस्थ नहीं हो पाती थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी। लेकिन फिर भी आसी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई और गमले के आसपास ही चहल कदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है, क्या हो क्या रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। कहानी का ये लास्ट और आखिरी लाइन है। आसी कहीं खोई हुई थी, दरवाजे पर कब से घंटी बजी जा रही थी। ध्यान कहाँ है, माँ ने दरवाज़ा की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आसी संभाल पाती, दरवाजे पे असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में वही नरगिसी फूल लिए हुए। कहानी एक फूल पे आधारित है। कैसे मतलब कि जब वो चला जाता है तो फूल मुरझा जाता है, और जब फिर वापस आता है तो हाथ में फूल लिए आता है। जाने के बाद ये कितनी उदास रहती थी। पतझड़ का मौसम भी आता है, जिसकी वजह से कुछ इसको अच्छा नहीं लगता है। तो असीम बोलता है कोई बात नहीं,
अभी फिर जब मतलब अच्छा मौसम आ जाएगा तो फूल फिर से खिल जाएंगे। तो जब वसीम आता है तो अपने साथ फिर से फूल लेके आता है। इसको देख के आसिफ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो यही था आज की कहानी में। आपको बताना कैसा लगा कहानी। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो के अंदर।